हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं करेंगे क्लास 10th के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। किस में होता है? पत्ता में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, कितना होती है? तो ये होती है 20 mg। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होती है? 20 mg होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर क्या है? श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो 20%। कितनी प्रतिशत? 20%। समझ गए? 20% जो निष्कासित होती है ताप के रूप में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन 4 नंबर। मनुष्य में विरिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। किससे? उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। वह पराक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? कहलाता है श्वसन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया? तो सभी जीव के लिए कौन सी क्रिया अनिवार्य है? श्वसन। श्वसन ही सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम का कहाँ पाया जाता है? किस में पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? चार वेसम पानी यानी कि 4 कोष्ठ जिसको बोला जाता है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें, क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर, रुकिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमय। किस तरीका का झिल्ली है? अर्धपरागमय झिल्ली है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होती है। दही का जमना कौन सी क्रिया है? किण्वन क्रिया। किण्वन के द्वारा ये जमता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवन की उपापचयी क्रिया के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? इनमें से सभी क्या है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली है क्या? नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली है अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मछली का जो है मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो ये रहा आपका गिल्स है इसका, मछली का श्वसन अंग, मुख्य श्वसन अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो ये होता है विसरण का उपयोग। किसका? विसरण का उपयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्लोरोफिल वर्णक
का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, कैसा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी है, मृतजीवी पोषण की मृतजीवी है कवक में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम में रेजिन एवं गोंद संचित रहता है, पुराने जाइलम में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ ए नंबर भी उपचयन है और डी नंबर भी उपचयन है, तो दोनों सही है। चलिए मिस प्रिंट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर अब 21 की ओर चलते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है, जो संयोजी उत्तक भी बोल सकते हैं। रक्त क्या है? संयोजी उत्तक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? कौन सा उत्सर्जी अंग है? विरिक। विरिक ही तो है उत्सर्जी अंग। अब अगला जो है क्या कहता है? रच्छी कोशिका। रच्छी कोशिका कहाँ पाई जाती है? रच्छी कोशिका कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। रच्छी कोशिका जो है पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन क्या है? इथाइल अल्कोहल क्या कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? किस प्रकार के श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है? तो अवायवीय श्वसन में। किस प्रकार के श्वसन में? अवायवीय श्वसन में। चलिए अगले आइए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया है। कौन सा रोग है जो रक्त में कमी की मतलब रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है? एनीमिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल वहन। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद ये रहा आपका 28 नंबर क्वेश्चन। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है। क्या कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के कारण। प्रकाश संश्लेषण के कारण। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। आपको पता ही होगा जो थोड़ा भी पढ़े होंगे। अब 31 नंबर क्वेश्चन है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना? तो 120 mmHg होगा। 120 mmHg। 120 mmHg। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन चलिए 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग है। वाष्पोत्सर्जन क्या कह रहे हैं? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक, कैसी प्रक्रिया है? तो ये जो है भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भौतिक। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन की पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ये उपरोक्त में सही सभी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या है? इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या? क्लोरोफिल भी आवश्यक है
और बता दें क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये तीनों आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, साथ में सूर्य का प्रकाश। कौन कौन स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश। अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? 36 क्वेश्चन नंबर 36 कहता है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। क्रिया कहाँ होती है? यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खुला परिसंचरण। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच में पाया जाता है खुला। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे लैक्टेस कहते हैं, लैक्टस कहते हैं, लैक्टेस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण होता है मतलब कि कब होता है? दिन में या रात में? तो दिन में होता है। कब होता है? दिन में होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। क्या होता है? तो चलिए हम देखते हैं कि क्या पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। किसमें? भोजन में होता है। किसमें होता है? भोजन में। किसमें होता है दोस्तों? भोजन में होता है। किसमें? भोजन में ये होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 43। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो जल से। कहाँ से? जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जल से। समझ गए? जल से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्या कहता है? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देख क्वेश्चन नंबर 45। प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक कैसा है? हरित लवक। हरित लवक है। कैसा अंगक है? हरित लवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। किसको? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को। किसके? वृक्क के। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर है। कौन सी है? लीवर है। कौन सी है? लीवर है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को लीवर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या नहीं आवश्यक है? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। क्या नहीं आवश्यक है? ऑक्सीजन, O2। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतग्रहण होता है? किनके द्वारा अमीबा में भोजन अंतग्रहण होता है? कूटपाद, परिवहन, भोजन रसधानी किसमें होता है? तो ये होता है कूटपाद में। किसमें होता है ये भोजन रसधानी? अमीबा में भोजन अंतग्रहण किसमें होता है? कूटपाद में होता है। किसमें? कूटपाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इनमें से कोई नहीं है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, क्या सहायक है? तो रक्त बिंबाणु की कौन क्या सहायक है? रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु क्या है सहायक? रक्त बिंबाणु। बिंबाणु रक्त क्या है? बिंबाणु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त बिंबाणु तो हो गया, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? छोटी आंत में। पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 53, छोटी आंत में पाई जाने वाली छोटी आंत में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्त्राव को कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रंथियों के स्त्राव को। तो देखिए यहाँ पे कहा जाता है सक्स, एंटीरिकस और आंतरस। ए और बी दोनों सही है इसके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? केवल 2 होती है। कितनी होती है? 2। सिर्फ 2 होती है, सिर्फ 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? तो स्वाद कलियां पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? जीभ की ऊपरी सतह पर। जीभ की ऊपरी सतह पर कहाँ पाई जाती है? जीभ की ऊपरी सतह। आइए क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 है क्या है? अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कॉर्डिएट कहते हैं। कॉर्डिएट। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कॉर्डिएट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी। क्या कहलाता है? ग्रसनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन जीव निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में कौन जीव के मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में मुख्य लक्षण है, कौन लक्षण है? श्वसन। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? सजीव के मुख्य लक्षण। ओह सॉरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर लगाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या? सीकम। याद रखिएगा, सीकम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? किस रस की भूमिका होती है बताइए? किस रस की? पित्त रस की होती है, अग्रसाई रस की होती है, आंत रस की होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि अमाशय के अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन जो है अमोनिया। तो यहाँ पर जो इसका आंसर जो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया 2 होगा। बी और सी इसका आंसर सही है, बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 64, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? क्लोरोफिल आवश्यक है और सूर्य के प्रकाश आवश्यक है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, का जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या क्या चीज़? क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड
इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चाइल्ड का अवशोषण होता है। चाइल्ड का अवशोषण होता है। चाइल्ड का अवशोषण कैसे होता है? तो एक मतलब किस में होता है? तो इलियम में होता है। चाइल्ड का अवशोषण इलियम में होता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग है कौन सी? अपेंडिक्स ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर देखते हैं। दांत क्या अस्थि क्षय कारण है? दांत अस्थि क्षय कारण है। क्या कारण है कि दांत खराब हो जाता है? तो मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, ये सब कारण के कारण दांत मेरा खराब हो जाता है, दांत हमारा खराब हो जाता है। तो इसलिए दांतों की सफाई करना चाहिए रोज़। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत क्या है? कठोर परत क्या है? तो वो जो है इनामेल है। क्या है? इनामेल। यही बचाता है, दांतों को सुरक्षा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। कैसे अंतर्ग्रहण होता है? भोजन मुख द्वार से। भोजन मुख द्वारा। ठीक है, भोजन मुख द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? तो प्रकाश संश्लेषी इकाई जो, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोफिल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है? तो ये है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? बताइए। प्राणी संपोषण कहते हैं। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो है 73 नंबर, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? हरित लवक को। किसको? हरित लवक को किसको कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर में, इसमें अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 74 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, ये कहता है, रुकिए। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है? कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है? भित्तीय कोशिका। कौन? ऑप्शन नंबर ए, भित्तीय कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? 76 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कौन सी रचना द्वारा? तो कूटपाद द्वारा। कौन सी रचना द्वारा? कूटपाद द्वारा भोजन अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 77, पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पेप्टाइड को निम्नलिखित में से
किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल, वसा, या फिर हो गया आपको दिखाते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी और डी, पेलीपेटाइडस और न्यूक्लियोटाइडस। तो एमिनो अम्ल में तोड़ता है, कौन में? एमिनो अम्ल में तोड़ता है, एमिनो अम्ल में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो हो गया, चलिए इसको डिलीट कर किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 78, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? जीव द्रव में, किस में? जीव द्रव में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनली से जुड़ी होती है? ग्रसनली से जुड़ी होती है किस छिद्र द्वारा? तो निगलन द्वार द्वारा। किस द्वारा? निगलन द्वार द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? अमीबा का मुख्य भोजन क्या है, इसका बताइए। अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया। ये सब जो है अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन अगर पूछा जाएगा तो ये सब बताना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन, ये क्या हो गया? ये थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। ग्रहणी जो भाग है किसका? छोटी आंत का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखिए और इसका जवाब दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त होता है। चलिए अब अगले दिन